नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, आज हम इसके शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से एमसीक्यूज करेंगे। तो चलो देखते हैं, अपने एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला है एक साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का। एक राशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना होगा। देखो, 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है अपना, n-1 अपॉन जो टाइम होता है और इंटू 100। n क्या है यहाँ पर, जो दुगुनी हो जाती है वो। तो ब्याज की दर परसेंटेज में n-1, n का मान क्या है, 2 है यहाँ पर। 2-1 बट्टे जो टाइम दे रखा है वो कितना है अपना, 5 वर्ष का है, तो t का मान 5 और इंटू में 100 कर देंगे। तो 1/5 गुणा 100 और ये कितना हो जाएगा, 20% क्या हो जाएगी इसकी, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी, अपनी ब्याज की दर थी, वो कितनी हो जाएगी, 20% हो जाएगी। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ गया, 20%। ठीक, फॉर्मूला क्या है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं वो क्या है, n-1, n कितना है अपना, 2, दुगुनी हो रही है, अपॉन t मतलब वर्ष, गुणा 100। तो ब्याज की दर 2-1/5 गुणा 100 मतलब 20% क्या हो जाएगी, ब्याज की दर आ जाएगी। ठीक है, अगर हमें टाइम निकालना हो तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी और टाइम इसके वहाँ से अपन निकाल लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने समय में कोई धन चौगुना हो जाएगा यदि ब्याज की दर 5% है। 5% मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5%। तो अब की बार जो समय पूछा है वो निकालना है अपने को। समय बराबर मतलब टाइम t बराबर n-1/r इंटू 100। अब देखो n का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो 4-1/5, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 5% वार्षिक है अपनी, इंटू 100। तो 3/5 गुणा 100, तो वो कितना टाइम कितना हो जाएगा, 60 वर्ष आ जाएगा अपना, 60 वर्ष। तो अपना ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 60 वर्ष। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, तो ब्याज की जो दर है वो बताइए। ठीक है, तो 10 वर्ष में क्या दुगुनी हो रही है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा अपना, n-1/t इंटू 100। जैसे हमने 2 क्वेश्चन किए उसके अनुसार है। तो r बराबर n कितना है, दुगुनी हो रही है, तो 2-1/10 इंटू 100, तो 1/10 गुणा 100 मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आई है वो अपनी कितनी आ गई, 10% ब्याज की दर आ जाएगी। ठीक है, फॉर्मूला एक ही यूज करना है, n-1/t, या टाइम निकालना हो तो r नीचे डिवाइड कर दें, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है तो टाइम से उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब 4 नंबर क्वेश्चन देखो, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में दुगुना हो जाता है, कितने साल में यह धन 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, पहले तो देखो 7 वर्ष में दुगुना हो रहा है। ठीक है, तो n1 का मान कितना है, 2 हो जाएगा यहाँ से, और t1 का मान कितना है अपने, 7 वर्ष है। कितने साल में यह धन
4 गुना हो जाएगा। N2 का मान कितना है, 4 गुना, और T2 का मान है अपने को निकालना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो N1 माइनस 1 बटे T1 बराबर N2 माइनस 1 बटे T2। ठीक है, N1 का मान कितना है, 2 माइनस 1 बटे 7 बराबर 4 माइनस 1 बटे T2। और यहाँ से जो दूसरे साल है, वो जो वर्ष है उसका मान निकल जाएगा, वो कितना आ जाएगा, T2 बराबर कितना हो जाएगा, 21 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या है, अपना 21 वर्ष। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। 10,000 रुपये की एक राशि का कुछ भाग 8% सालाना दर पर, शेष भाग 10% सालाना दर पर उधार दिया जाता है, लेकिन औसत ब्याज की दर 9.2 हो तो वह दोनों भाग, देखो जब कुछ भाग एक दर पे दिया जाता है और कुछ भाग दूसरी दर पे दिया जाता है, और जो औसत है, औसत मतलब औसत की अलग से ब्याज दर दे रखी हो, तो ऐसे क्वेश्चन को अपन मिक्सर मतलब एलिगेशन मेथड से, मिश्रण के मेथड से किया जाता है, एलिगेशन मेथड से किया जाता है। तो अपन इसमें इस क्वेश्चन में एलिगेशन मेथड लगाएंगे। ठीक है, तो 8% पर क्या कितना दे रहा है, 8 पे कुछ भाग दे रहा है, और फिर शेष भाग 10% पे दे रहा है, और टोटल मतलब कितने पे जो ब्याज हो रहा है वो क्या है, 9.2% है। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 में से 9.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.8, और ये कितना हो जाएगा, 1.2। ठीक है, इनका रेशियो कितना आ गया अपना, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 2:3। लेकिन जो राशि आई है उनका रेशियो आया अपने पास 2:3, लेकिन टोटल कितना है अपना, यहाँ से टोटल कितना है, 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10,000 रुपये की जो राशि है वो 5 की वैल्यू 10,000 है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, 2,000। तो 8% सालाना ब्याज पर वो क्या है, उसका रेशो 2 है, तो मैं 2 को 2,000 से गुणा कर दूंगा तो जो राशि आ जाएगी अपनी, तो 8% पे तो क्या आ जाएगी, 2 को 2,000 से गुणा करूंगा तो 4,000 हो जाएगी, और 3 को 2,000 से करूंगा तो 6,000। वो उस 10,000 की राशि में अपने भाग आ जाएंगे 4,000 रुपये और 6,000 रुपये। ठीक है, तो अपना आंसर क्या है, 4,000 और 6,000, वो दोनों भाग ही पूछे हैं। जो 8% राशि पर, जो ब्याज दर की राशि पे तो 4,000 रुपये दे रहा है, और 10% की राशि पे वो क्या है, 6,000 रुपये दे रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 4,000 और 6,000 रुपये। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। किस राशि पर साधारण ब्याज से 6 महीने में 4% वार्षिक दर से 150 रुपये ब्याज मिलेगा। ठीक है, अगर मैं दर और समय को आपस में गुणा कर दूं साधारण ब्याज में, ठीक है, तो वो क्या आता है, अपना साधारण ब्याज आता है, उसका इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो मूलधन कितना आप यहाँ पर वो हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 महीने को पहले अपन वर्ष में बदलेंगे। 6 महीने हैं, समय 6 महीने है, तो 6/12, दर कितनी है अपनी, 4%, और ये किसके इक्वल है, 150 रुपये के। मतलब 2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 150, तो 1 की वैल्यू कितनी है, 2% की वैल्यू। ठीक है, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 150 इंटू 100/2 कितना हो जाएगा, 7500।
तो जो ये जो राशि आई ये क्या है अपनी, मूलधन आई अपनी, मतलब 7500 रुपये को 6 महीने और 4% वार्षिक दर से इन्वेस्ट करें तो 150 रुपये उसका क्या है, साधारण ब्याज मिलेगा। ठीक है, ये कितना क्या आ जाएगा, अपना प्रिंसिपल आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा 7500 रुपये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 15 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो कितने साल में यह धन 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, मतलब साधारण ब्याज की दर से 3 गुना, N1 का मान है 3, T1 का मान है यहाँ पर 5 और N2 का मान है 5 गुनी हो रही है और T2 का मान यहाँ से निकालना है अपने को। तो N1 - 1 बटे T1 बराबर N2 - 1 बटे T2, तो 3 - 1 बटे T1 का मान 5 है और यहाँ पर 5 - 1 बटे T2 कितना हो जाएगा, 2 बटे 5 बराबर 4 बटे T2। तो T2 का मान कितना आ जाएगा, नहीं ये 15 वर्ष है भाई। ठीक है, T1 का मान 15 है तो यहाँ पर 15 दूनी 30, तो 30 वर्ष में वो क्या है 5 गुनी हो जाएगी अपनी राशि। तो B का मान क्या आ गया, 30 वर्ष। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 30 वर्ष। किस चक्रवर्ती ब्याज की वर्ष दर से कोई राशि 2 वर्ष में खुद के 9 गुना हो जाएगी। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज की दर है और खुद की 9 वर्ष, मान लो 2 वर्ष में एक, पहले ये 1 गुना थी फिर क्या है 9 गुना हो जाती है। ठीक है, तो 2 वर्ष 2 ईयर में क्या है इसका अपन अंडर रूट निकाल लें, तो 1 का अंडर रूट और 9 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 1 और 3। अब 1 से 3 हो रही है। ठीक है, तो रेट कितनी आ जाएगी, वो 2 और कितने पे हो रही, 1 पे हो रही है और 100, तो 200% दर की खुद की दर से वो क्या है अपने आप में 1 से 9 गुना वो राशि हो जाएगी। ठीक है, अपना आंसर क्या आ जाएगा, 200%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4000 की राशि प्रति 5 वर्ष में की दर से 2 वर्ष के अंत में चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। ठीक है, देखो चक्रवर्ती, अब देखो पहले तो है 2 वर्ष के में जो अपनी रेट होती है उसको डिस्कस करते हैं। 2 वर्ष के लिए मान लो कोई तो A% है और कोई रेट है B%, तो 2 वर्ष के लिए जो रेट होगी वो A + B हो जाएगी और फिर प्लस A गुणा B बटे 100 और इसका प्रतिशत हो जाएगी। ठीक है, अब देखो एक यहाँ पर क्या है 5%, तो 5 + 5 भी 5 है और ये कितना हो जाएगा 25, 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा 25, और इसका टोटल का प्रतिशत। ये 2 वर्ष के लिए रेट होगी, जो भी राशि पर रेट लगेगी अपनी चक्रवर्ती ब्याज की रेट हो जाएगी। अब ये तो अपना 10, ये तो क्या है अपना साधारण ब्याज है, SI है, सिंपल इंटरेस्ट, और ये पूरा क्या है जो चक्रवर्ती ब्याज है, और ये साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर है 25/100%। ठीक है,
एस आई और सी आई का डिफरेंस है ये। अभी इसमें क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। ठीक है, तो राशि का 25/100% होगा ये। ठीक है, राशि कितनी है अपनी 4000 है और इसका क्या है 25/100%। तो 100 से 100 कैंसिल, 25 चौक 100 और ये परसेंटेज हटाएंगे तो 100। तो 10 रुपये क्या आ जाएगा उसका राशि का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आ जाएगा। अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा 10 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले में क्या है इस फॉर्मूले में ए प्लस बी तो साधारण ब्याज होता है और ये टोटल होता है, ये क्या है अपना सी आई होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, और ए इंटू बी बटे 100 ये क्या हो जाएगा सी आई और एस आई का डिफरेंस हो जाएगा अपना। तो यहाँ पर राशि 4000 रुपये है और इसका 25/100% ये क्या हो जाएगा इसका 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हो जाएगा। तो 10 रुपये है ना वो क्या हो जाएगी 4000 रुपये के 5% ब्याज की दर से 10 रुपये का क्या 10 रुपये उसका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आ गया है। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 रुपये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। किसी राशि पर 4% वर्ष की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि और ब्याज और साधारण ब्याज का जो डिफरेंस है अपना वो 8 रुपये है। तो राशि ज्ञात कीजिए। हमने अभी डिस्कस किया था कि जो भी राशि होगी वो उसका सी आई और एस आई का डिफरेंस क्या आ जाएगा यहाँ पर 4 × 4/100 ए इंटू बी होता ना ए इंटू बी बटे 100 और इसका प्रतिशत। अब हमें क्या है इसका अंतर दे रखा है 8 रुपये। ठीक है, तो राशि का 16/100% किसके इक्वल है 8 के इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगी जो राशि आएगी अपनी जो वो क्या आ जाएगी 8 × 100 × 100/16। तो राशि है वो कितनी हो जाएगी अपनी राशि है वो 5000 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा 5000 रुपये। जो भी हमें जो राशि दे रखी वो पूछिए तो 5000 रुपये क्या हो जाएगी उसकी राशि हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्ष के लिए निवेश की जाती है, 6 वर्ष बाद राशि दुगुनी हो जाती है, उस ब्याज दर पर कितने वर्ष में राशि 8 गुनी हो जाएगी। ठीक है, ये चक्रवृद्धि ब्याज में है। ठीक है, 6 वर्ष में कितनी हो रही है 6 वर्ष में दुगुनी हो रही है। ठीक है, मतलब यहाँ पर n 2 की पावर n होना मतलब n का मान क्या है यहाँ पर 1 है। अब 6 वर्ष बाद राशि दुगुनी हो जाती है, तो उस ब्याज दर पर कितने वर्ष में राशि 8 गुनी हो जाएगी। तो x वर्ष में हो रही है मतलब 8 को कैसे लिखेंगे 2 की क्यूब लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर n का मान कितना है 3 है। तो 6 वर्ष में 1 हो रही है और x वर्ष में कितनी हो रही है 3 हो रही है। तो x मतलब 6 से 18 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इन क्वेश्चनों को करते हैं अपन। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। 1000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, अभी हमने बताया था कि जो राशि का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है ए इंटू बी, जो रेट होती है उनको ए इंटू बी बटे 100% होता है।
तो राशि कितनी है 1000 रुपये अपनी, और 5 की दर से 5 × 5/100 और इसका प्रतिशत, जो डिफरेंस होता है अपना A × B/100 और इसका प्रतिशत, ये क्या होता है CI - SI होता है। साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होता है वो इस फॉर्मूले के द्वारा अपन डिस्कस करते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि मैं 1000 × 25/100 और ये परसेंटेज हटाएंगे तो ये एक ये वाले बिंदु कैंसिल आउट कर दो। 25/10 मतलब 2.5 रुपये। 5 रुपये क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज और का अंतर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया अपना 2.5 रुपये। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर हमारी क्लास पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, और ताकि आने वाली जो भी अपडेट हैं, वीडियो है, वो आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।